नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जितने भी, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हों, आध्यात्मिक ग्रंथ हों या ज्योतिष के ग्रंथ हों, सभी में अति शुभ ग्रह बृहस्पति के बारे में कथाएं प्रचलित हैं। बृहस्पति के वर्चस्व का उल्लेख किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आध्यात्मिकता की शुरुआत बृहस्पति की कृपा के बिना हो ही नहीं सकती। धर्म के सही मायने में द्वारपाल यदि कहे जाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति हैं। लेकिन बृहस्पति के व्यक्तिगत जीवन में भी यदि उन्हें सांसारिक अपने किसी क्रियाकलाप को देखना है तो वो शुक्र की विवेचना अपनी कुंडली में करेंगे। और यदि शुक्र को अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ भी विवेचना करनी है तो उन्हें अपनी कुंडली में बृहस्पति को देखना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति काफी खराब थी। ये बात क्यों कही जाती है और क्या कारण है इसके पीछे? दोस्तों, इसके पीछे का कारण जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ जिसके बारे में बताते हैं वो ये बताते हैं कि बुध ग्रह जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से जन्मे हुए ग्रह हैं। लेकिन उनके बायोलॉजिकल फादर देवगुरु बृहस्पति नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की एब्सेंस में चंद्रदेव ने देवगुरु की पत्नी तारा के साथ फिजिकल रिलेशंस मेंटेन किए, जिसके कारण बुध का जन्म हुआ। और बुध देव का जो भी संस्कार था वो देवगुरु बृहस्पति करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बायोलॉजिकल फादर चंद्रदेव थे इसलिए चंद्रदेव को ही उनके सभी प्रकार के संस्कारों का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से यदि कहा जाए तो बुध देव के दो पिता हैं, एक देवगुरु बृहस्पति और दूसरे चंद्रमा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के गुण और चंद्रमा के गुण, दोनों के गुण बुध के अंदर देखने को मिलते हैं। बुध एक तरफ देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बौद्धिक क्षमताओं से भरपूर है और दूसरी तरफ मौका पड़ने पर बुध ग्रह छल कपट करने से भी पीछे नहीं हटता। अर्थात चंद्रमा का भी प्रभाव बुध के ऊपर स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। दोस्तों, बुध ग्रह का पालन पोषण चंद्रदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी को सौंपा, इसलिए बुध को रोहिणीय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये सारी कथा, ये जो भी कथा हमारे शास्त्रों में प्रचलित है वो कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट तौर से बताती है कि देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं थी। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति खराब होती है तो उसकी कुंडली का सप्तम स्थान डिस्टर्ब होता है, उसकी कुंडली में शुक्र ग्रह दूषित होते हैं, या तो उसका जीवन साथी का व्यवहार उस जातक के साथ अच्छा नहीं होता, या उस जातक के जीवन साथी के साथ कोई ना कोई ऐसी बात जुड़ जाती है या ऐसी कहानी जुड़ जाती है जो जातक को जीवन भर
परेशान करती है। तो दोस्तों, यदि हम अपने धर्म ग्रंथों के बारे में विचार करते हैं तो साफ तौर पर हमको ये बात पता चलती है कि देवगुरु बृहस्पति एक अति शुभ ग्रह भी शुक्र के प्रभाव से बचे नहीं रह सके और बुध के जन्म के कारण शुक्र ने अपने वर्चस्व को साबित कर दिया। तो दोस्तों, यदि देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में शुक्र के खराब होने के इस वीडियो के जानकारी से आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।